दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं। आज सतना में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आए हुए थे। वो बता रहा कि देश का जो बजट आया है, नया बजट, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ये जब बजट जो है सार्वभौमिक है और सबके हित की बात की गई है और मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। वहीं हमारे कुछ उनसे सवाल हुए, पर पहले आपको एक बात बता दें, ऐसा साबित होता है जितने भी मंत्री हैं वर्तमान सरकार की सत्ता पे बैठे, ये शायद किताबें यहां तक कि अपने विभाग के नियम कानूनों से भी जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है ये ऊना मासी धम बाप पढ़े ना हम वाली स्थिति पे ये बात करते हैं। कोई सवाल किया जाए तो बोलते हैं कि अब हम जवाब नहीं दे पाएंगे। कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे हम देश के मंत्री से नहीं, हम खुद नहीं कह सकते किन लोगों से बात कर रहे हैं, ये शब्द हमारे पास नहीं। फिर भी हमने उनसे सवाल किए। उन सवाल के कुछ वीडियोज है, जैसे हमारे कुछ खास सवाल थे, वीडियो में आप जवाब देखिएगा। हमारे सवाल थे कि आप किसानों के समाज की बात करते हैं कि किसानों का विकास कर रहे हैं, किसानों को दृष्टि देख, तो हमने कहा कि एमएसपी पर किसानों की क्या गारंटी की आपकी सरकार ने? वर्तमान सरकार ने किसानों के हित को कैसे काम किया? खाद की एक बोरी के लिए किसान लठ खाता है, उस पर क्या काम किया? क्या जवाब था मंत्री जी का, वो आप वीडियो में देखिए। दूसरा सवाल था, क्या सरकार जाति और धर्म के नाम पर आवंटन करेगी? तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? जब सबका साथ सबका विकास है तो फिर मध्य प्रदेश के लिए और सवर्ण समाज के लिए बजट क्यों नहीं? मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, ये आप मंत्री जी के जवाब में देखिए। दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर, जुड़िए रहिए हमारे चैनल से। अधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई जाएगी। इस समिति का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सेवा के क्षेत्र में 10% की वैश्विक हिस्सेदारी हासिल कर देश को अग्रणी बनाया जाएगा। बजट 2026-27 महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला बजट है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास स्थापना का प्रावधान। देखिए, ये जो बजट है, जैसे मैंने बताया कि 4 वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बांटे हैं, जिसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, महिला है, नारी शक्ति है। इन सब के कल्याण के लिए ये बजट समर्पित है। सर एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि किसान के हर काम की लागत में बढ़ोतरी हो गई है, तो कैसे कहा जाए कि सार्वभौमिक बजट है? स्पष्टीकरण। किसान के लिए तो निरंतर ये सरकार किसान की उन्नति के लिए, किसान की प्रगति के लिए सरकार निरंतर योजनाएं भी बना रही है, निरंतर कार्य भी कर रही है। नहीं, कौन सा कार्य इस बजट में किया है किसानों के लिए, वो जानना चाहेंगे। पहले से ही सारे रिफॉर्म्स किसान के उन्नति के, जो एमएसपी की बात आती है, तो हमारी सरकार ने एमएसपी की अवधारणा शुरू की। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। सर, एक बोरी खाद लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ता है, ऊपर से लट भी लगते हैं। यही विकास है, यही किसानों का सहयोग है। नहीं, ऐसा कहीं कोई विसंगति, हजारों विसंगतियां हैं सर, उसको अपन दिखवा लेंगे। लेकिन ये है कि ये सरकार वास्तव में किसान का कल्याण करने वाली सरकार है। आप याद करिए, एक समय जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी तो ये लोग 18% ब्याज दर पर किसान को कर्जा दिया करते थे। सर, इसीलिए बदलाव हुआ सरकार का, इसीलिए सरकार का बदलाव हुआ। पिछली बातें नहीं, वर्तमान की बातें की जाए। नहीं, पिछली बात को तुलना तो करना पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जब आप कोई बात करते हैं तो पिछली सरकारों के साथ आपको तुलना करनी सर, इसीलिए तो बदल के आपको लाए हम लोग कि कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं, सब अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने का काम कर रही है। अगर हम अच्छा काम ना करते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनती है। सर, महंगाई बढ़ी है, आपने रोजगार की बात। निश्चित रूप से अभी मैंने आपको बताया कि इस बार बजट में एक कमेटी बनाई गई है। इसके पहले भी युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। आप कहेंगे तो उसके आंकड़े हम उपलब्ध करा देंगे। इस बार एक समिति भी बनाई गई है जो युवाओं को कैसे अधिकतम रोजगार मिल सके उस पर काम करेगी और उसके सुझाव सरकार को देगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। एक
बहुत पुराना स्पेस है, उसमें आज तक कोई काम नहीं हो पाया जिसको टेंडर दिया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने बनाई है। पूरा परिक्रमा पथ हम नया बना रहे हैं, परिक्रमा पथ में किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। फिर महापौर जी जानते होंगे, अध्यक्ष जी भी जानते होंगे। आपने अवगत कराया तो मैं इसको दिखवा लूंगा क्या समस्या है, क्यों उसका विकास नहीं हो पा रहा। अगर विकास की बात हुई है तो उसमें अपन प्रयास करेंगे तो माधवगढ़ के किले में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है वो पता करके, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं था, आपने बताया तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। सर, ये माधवगढ़ का किला पहले करोड़ों पे लीज पे दिया गया था, बाद में 25 लाख पे क्यों कर दिया गया? अब मैं उसको पता कर लूंगा तभी बता पाऊंगा। मध्य प्रदेश में बजट क्या मामले, क्या कहेंगे मामले में? मध्य प्रदेश को कितना बजट मिला सर? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो कोई ये बजट जो है पूरे देश को लेकर बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश में भी इस बजट का पूरा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ें बताई हैं केवल पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उसका लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। सर, ये बजट क्या वर्ग देख के बनाया गया है? सब समाज के लिए बजट में राशियां हैं, पर सवर्ण समाज के लिए कोई राशि नहीं है, क्या बात है? इसमें माननीय मोदी जी ने एक बात कही कि इस देश को अपन वर्गों में न बांटें। तो फिर क्यों वर्गों के आधार पर दिया गया है सर? पहले आप सुन तो लो भाई, पूरी बात सुना करो। इस देश को वर्गों में ना बांटते हुए इसको उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन 4 वर्गों में माननीय मोदी जी ने पूरे देश को बांटा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे देश को वर्गों में बांटने में लगे हुए हैं। नहीं तो सर, जो बजट में राशि लिखी है